अब हम कुछ इंस्टीट्यूशन देखेंगे जो कि आपके सिलेबस में दे रखे हैं, जो कि सिक्योरिटी ट्रेडिंग को क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं NSEI। NSEI इसका पूरा नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, हिंदी में हम इसे बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय स्कंद विनिमय। तो इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, तो यह देखते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट, या स्थापना हम लिख देते हैं, ये जो है जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जो संस्थाएं थी, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी द्वारा इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। बैंक, बीमा कंपनी, एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं ठीक है, बैंक, बीमा कंपनियां और बहुत सी दूसरी वित्तीय संस्थाएं थी जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस banks and insurance companies। ये स्थापना जो हुई, ये की गई थी 1992 में। ठीक है, इन नवंबर 1992। नवंबर 1992 में इसकी स्थापना हुई। तो नवंबर 1992 में जो है इसकी स्थापना हो चुकी थी। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन नवंबर 1992। जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय जो इसकी पूंजी थी, इसका जो कैपिटल था, उस समय इसका पेड अप कैपिटल, जिसको हम बोल सकते हैं चुकता पूंजी, वो थी 25 करोड़। रुपए थी। ठीक है, उस समय इतने अमाउंट से इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद ये जो है एक स्टॉक एक्सचेंज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, स्कंद विपणि में ये क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। इसे स्कंद विपणि से जाना गया और ये जो कन्वर्ट हुआ स्कंद विपणि में, ये हुआ 1993 में। तो स्कंद विपणि
के रूप में, या हम बोल सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के रूप में ये आ गया था अप्रैल 1993 में। ठीक है, बट इसका जो काम था वो 1993 से स्टार्ट नहीं हुआ था। इसका काम स्टार्ट होने में 1 साल लग गया था। तो इसका जो कार्य था, ऑपरेशंस जो थे इसके 1994 से स्टार्ट हुए। तो इसके जो ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे, स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन तो ये हुए थे 1994 से। ठीक है, अभी वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है, जो हेड ऑफिस है, वो एक मेट्रो सिटी में है। तो इसका हेड ऑफिस का मुख्यालय, इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो इसका मुख्यालय मुंबई में है फिलहाल। इसका जो फुल फॉर्म है, पूरा जो नाम है, आपको याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न में कई बार फुल फॉर्म जो है वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब इसका क्या उद्देश्य है, ये क्यों बनाया गया था, इसकी स्थापना क्यों की गई थी। तो इसका जो उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य एक तो ये था कि ये जो है सिंप्लिसिटी लाना चाहता था एक्सचेंज में, एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज़ में। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कि प्रतिभूति के विनिमय में सरलता लाना चाहता था। एक उद्देश्य ये था कि वो इसमें तरलता जो है उसको बढ़ाना चाहता था। तरलता मतलब आपको बताया है मैंने, कितनी जल्दी कोई भी प्रतिभूति बिक जाती है, कैश में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम तरलता बोलते हैं, लिक्विडिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे वो तरलता को बढ़ाना चाहता था, लिक्विडिटी इंक्रीज करना चाहता था पूरे नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तीसरा जो ये था, ये ट्रांसपेरेंसी लाना चाहता था। मतलब कि इस बीच में कोई भी घपला ना हो, कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना हो, उस पर जो है एकदम नज़र रखी जाए। इसलिए यहाँ पे वो क्या था, ट्रांसपेरेंसी जो है लाना चाहता था, पारदर्शिता लाना चाहता था कि जो भी एक्सचेंज होता है, प्रतिभूतियों का जो भी विनिमय होता है, उसमें क्या हो, पारदर्शिता हो। ठीक है, उसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी घपले नहीं होना चाहिए। चौथा, ये जो है अभी फ़िलहाल जैसे ही टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, तो इसने एक चीज़ और करी कि इसने ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट कर दी, जिससे कि इंसान कहीं भी बैठ के ट्रेड कर सकता था। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है वो भी स्टार्ट कर दी थी। ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी गई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय स्कंद विनिमय द्वारा। अब ट्रेडिंग और आसान हो चुकी थी। आप कहीं भी बैठे हो, देश के किसी भी कोने में बैठे हो, आप जो है ट्रेडिंग आसानी से कर सकते थे। और फिलहाल में प्रेजेंट पोजीशन में जो हमारे NSEI हैं, स्टॉक एक्सचेंज, जो कि वर्किंग कंडीशन में है, वर्किंग पोजीशन में है। ठीक है, जो कि अभी भी कार्यरत है। ऐसे 23 स्टॉक एक्सचेंज है, 23 स्टॉक एक्सचेंज है ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, स्कंद विपणी है,
भारत में। ठीक है, कुछ नाम आपकी बुक में ऑलरेडी दे रखे हैं, 23 नेम्स ऑलरेडी दे रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल दे दूँ तो कानपुर स्टॉक एक्सचेंज, लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज, मेरठ स्टॉक एक्सचेंज, पटना स्टॉक एक्सचेंज, पूना स्टॉक एक्सचेंज, सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मुंबई में है। ठीक है, तो जो बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज का जो मार्केट है तो वो जो है वो मुंबई के अंदर है। तो ये हमने NSEI शॉर्ट में एकदम देख लिया है, समझ लिया है। जब भी NSEI पे आप शॉर्ट नोट पूछेंगे तो आप इस तरीके से इसको कंप्लीट लिख सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी पूंजी कितनी थी, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, इसके क्या उद्देश्य है। उद्देश्य हो सके तो आप थोड़ा और विस्तार से लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। और दूसरा कि अभी कितने स्टॉक एक्सचेंज जो है वो वर्किंग में है, जो कि अभी भी कार्य कर रहे हैं। तो 23 है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।